अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है फोर्ड F-150 रैप्टर 2020 मॉडल। ये फोर्ड F-150 का रैप्टर यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। इसमें बहुत सारी और ट्रिम्स आती हैं, लेकिन ये गाड़ी उन सबसे बहुत ज़्यादा ऊपर है और टॉप ऑफ द लाइन है। इससे जो सिर्फ एक ट्रिम नीचे आती है लिमिटेड, वो प्राइस में से काफ़ी कम होती है। ये प्राइस के लिहाज से बहुत ऊपर है और इसकी वजह यह है कि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसको किसी भी ट्रक से बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें यूनिक भी हैं। एक तो ये मार्कर लाइट्स, ये आपको और ट्रक्स में देखने को क्यों नहीं मिलती, ये मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। इसके अलावा ये गाड़ी इतनी ज़्यादा चौड़ी क्यों है, इतनी ऊंची क्यों है, टायर्स में काफ़ी डिस्टिंक्टिव हैं, ये गाड़ी इतनी तेज़ कैसे है, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं जो कि मैं इस रिव्यू में कवर करने वाला हूँ। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 4.25 करोड़ रुपये है। ये गाड़ी 20 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है, दुबई इंपोर्ट है और टॉप ऑफ लाइन है। खैर, इसकी डिमांड 4.25 करोड़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ट्रैफिक कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या डिटेलिंग वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a huge pickup truck, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Raptor किसी भी फोर्ड से इस तरह से डिफरेंट होता है कि एक तो ये गाड़ी हाइट में बहुत ज़्यादा रेज होती है। इसमें सस्पेंशन फॉक्स का आता है, फिर इसके अलावा सस्पेंशन इसका है भी थोड़ा डिफरेंट। ये रीइंफोर्स्ड फ्रेम है बेसिकली, जो कि एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग, एक्सट्रीम अब्यूज़ को सहने के लिए बनाया गया है। यह गाड़ी कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से किसी भी फोर्ड से बहुत ज़्यादा बेहतर है और इसके अलावा इंजन भी इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ही डाला जाता है हमेशा फोर्ड की तरफ से। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बेसिकली डॉज रैम TRX है। TRX बेसिकली T-Rex की शॉर्ट फॉर्म है और ये गाड़ी रैप्टर है। रैप्टर बेसिकली वेलोसिरैप्टर की शॉर्ट फॉर्म होती है। वेलोसिरैप्टर और T-Rex बेसिकली ये दोनों ही डायनासोर्स की फॉर्म है और T-Rex बेसिकली वेलोसिरैप्टर से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो बेसिकली हॉर्स पावर में जो TRX है वो इससे बहुत ऊपर है। ये गाड़ी 450 हॉर्स पावर यूज़ करती है, जबकि T-Rex 700 समथिंग के आसपास है। तो बेसिकली हॉर्स पावर गाड़ी क्योंकि इससे बड़ी है तो उन्होंने उसका नाम भी डायनासोर के ऊपर रखा, जो कि वेलोसिरैप्टर से बड़ा होता है। और अगर आप उस गाड़ी का बोनट भी खोलें तो उसके अंदर एक ग्राफिक बना हुआ होता है जो कि T-Rex वेलोसिरैप्टर को खा रहा है। खैर, ये सारी चीज़ें मैं किसी TRX के रिव्यू में कवर करूँगा। खैर, फिलहाल अगर बात की जाए इसके फ्रंट की, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है ये मार्कर लाइट्स। इस पर मार्कर लाइट इसलिए दी हुई हैं कि ये गाड़ी क्योंकि अमेरिकन है तो अमेरिका में रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो भी गाड़ी 80 इंचेस से ज़्यादा वाइड होगी उस पर ये मार्कर लाइट्स लगानी होती हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट बेसिकली इसको एक ट्रक कंसीडर करती है और 80 इंच से चौड़ा होने की वजह से इस पर लाइट्स लगा दी गई हैं। और इसकी छोटे ट्रिम्स पे लाइट्स इसलिए नहीं आती क्योंकि वो गाड़ियाँ सारी की सारी 79.9 इंचेस चौड़ी होती हैं। इस रेगुलेशन से बचने के लिए फोर्ड ने इंटेंशनली उसको 79.9 इंचेस चौड़ा रखा है, जबकि इस केस में फोर्ड ने का कोई मसला नहीं, ऊपर जाती है जाती रहे। तो बेसिकली इसके फ्रंट्स को ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया और फ्रंट्स लगा दिए गए, साइड मिरर बहुत बाहर आ रहे हैं, तो इसको बेसिकली अमेरिका एक प्रॉपर ट्रक कंसीडर करता है। तो इसमें ये मार्कर लाइट साइड पे, फ्रंट पे, बैक पे ऐड की गई हैं और ये मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से और ज़्यादा बेहतर लग रही हैं। ये मेरे ख्याल से अगर छोटी ट्रिम्स में भी आए तो उसकी लुक बेहतर हो जाएगी। और इसके अलावा इसके फ्रंट पे काफ़ी बड़ी सारी फोर्ड की बैजिंग दी हुई है, मस्कुलर सी। मोस्टली गाड़ियों में इससे छोटी ट्रिम्स में प्रॉपर एक फोर्ड का लोगो आता है ओवल शेप में, जबकि स्पेसिफिक कार केस में ये बड़ा सारा फोर्ड दिया हुआ है ताकि आपको दूर से आइडिया हो कि ये गाड़ी रैप्टर है। अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और बैक पे ये गाड़ी आ रही है तो आपको साइड मिरर में देख के आइडिया हो जाएगा दूर से कि ये गाड़ी रैप्टर है, इन मार्कर लाइट और इस बड़े सारे लोगों की वजह से। बाकी बोनट भी इस गाड़ी का काफ़ी बोल्स्टर्ड है। इसमें प्रॉपर ऊपर एक डक्ट्स दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के हेडलाइट्स की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी एग्रेसिव हैं। इसमें ऑरेंज कलर की DRL कंटिन्यू करती है एंड टू एंड और इसके अलावा इसमें हेडलाइट आती भी LED में है। लो और हाई के लिए अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, ये दोनों ही LED में हैं। और इसके अलावा ये हेडलाइट बेसिकली प्री फेसलिफ्ट कार वाली है। F-150 में जो छोटे वर्जन हैं उनको सबको फेसलिफ्ट कर दिया गया था 2018 में, ये चीज़ 17 तक आई थी, लेकिन रैप्टर की अपनी शेप को कंटिन्यू किया गया। इसमें नई वाली लाइट्स, नई वाली ग्रिल नहीं आई, यही कंटिन्यू की गई और मेरे ख्याल से ये लुक बहुत एग्रेसिव है। इसके हेडलाइट में ये प्रॉपर एक प्लास्टिक का पार्ट कंटिन्यू करता है और इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी दिया गया है और इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं जगह जगह। और इसकी वजह है ये गाड़ी साइज में इतनी जॉइंट है कि आप इसको हर जगह से कवर नहीं कर सकते। इसके अलावा इसकी जॉइंटनेस का आइडिया लगाने के लिए अगर आप इसके फेंडर्स को देखें तो ये हेडलाइट के बाद बहुत बाहर तक जा रहे हैं। डेफिनेटली इसकी वजह यह है क्योंकि ये स्पेशली बोल्स्टर किए गए हैं इस गाड़ी के बड़े टायर्स को अकोमोडेट करने के लिए। टायर इसमें किसी भी आम फोर्ड से बहुत ज़्यादा चौड़े हैं और उसके अलावा सस्पेंशन भी इसका बहुत ज़्यादा बाहर तक है, तो इनको कवर करने के लिए फ्रंट्स को एक्सटेंड किया गया, लेकिन हेडलाइट्स को एक्सटेंड नहीं हो सकती ना, तो वो हेडलाइट्स वहीं रह गई लेकिन फ्रंट्स बहुत बाहर आ गए, फ्रंट से भी और बैक से भी।
बैक कैमरे कवर करूँगा अभी। बाकी हाइट के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ऊंची है। अगर मैंने इसकी विंड स्क्रीन साफ़ करनी हो तो लिटरली मेरे लिए एक इशू है, यहाँ से मैं कर ही नहीं सकता। मैं यहाँ पर प्रॉपर चढ़ूँगा और फिर साफ़ की जाएगी। इसके अलावा बम्पर इसमें ये ग्रे कलर का दिया गया है और ये प्रॉपर मेटालिक बम्पर है। इसमें फिर यहाँ पे ये LEDs लगी हुई हैं, फ्रंट पे LED बार इंस्टॉल्ड है, इसकी भी थ्रो काफ़ी तेज़ है और इसके बटन्स भी इस गाड़ी में बहुत इंटरेस्टिंग हैं। किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे इस रिव्यू के अंदर। फिर इसके अलावा प्रॉपर नीचे टो हुक्स वगैरह दिए गए हैं और हाइट के लिहाज से ये गाड़ी क्योंकि बहुत ऊंची है तो इसका सस्पेंशन भी आपको फ्रंट से नजर आता है खड़े होके। तो इस पर फिर बैजिंग भी दी गई है फैबटेक की और इस पर पेंट भी थोड़े डिफरेंट किए गए हैं ताकि ये नजर आए तो अच्छा भी लगे। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एक तो इसके फेंडर्स जो कि बहुत सारा बोस्टेड हैं, इनमें फिर एयर वेंट्स भी दिए गए हैं। हाइट में ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लिफ्टेड है। ये लिटरली तकरीबन 1-1.5 फुट का गैप ऑफर करती है टायर्स के बीच में। इसमें जेन्युइन टायर्स आते हैं वो 35 इंचेस के होते हैं और रिम 17 इंचेस का आता है। टायर ऑल टेरेन ही आते हैं इस गाड़ी में। ये भी ऑल टेरेन टायर ही हैं लेकिन इसमें रिम बड़ा लगा हुआ है लुक्स को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा साइड मिरर भी इसके फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड हैं। इस तरह से इनमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं और इसमें फिर ये काफ़ी ब्राइट लाइट दी गई है जिसको आप अंदर से ऑन कर सकते हैं ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स की लाइट्स को आप इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये चीज़ें आपको डॉज में देखने को नहीं मिलती। फोर्ड फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड होता है। किस तरह से मैं इंटीरियर में जाकर कवर करूँगा अभी। बाकी इसमें काफ़ी बड़े और फेंडर्स दिए गए हैं जो कि इसके बम्पर से सारी मैच करते हैं और इसके अलावा इसमें साइड स्टेप भी ये फिक्स ही दिया गया है। किंग रैश वगैरह में ये डिटेक्टेबल आते हैं, खुल के बाहर आते हैं, बट इसके केस में सारी फ्लैशी चीज़ें जो कि ख़राब हो सकती हैं, टूट सकती हैं, वो निकाल दी गई हैं और सब कुछ इसमें बिल्कुल रगड ऑफ रोड वाला दिया गया है। तो साइड स्टेप भी इसमें प्रॉपर ये लोहे का दिया गया है और इसके अलावा इसमें डोर्स भी अच्छे खासे मैसिव आते हैं। अंदर चलने के लिए कोई खास सपोर्ट नहीं दी गई, जैसे यहाँ पे ऊपर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं और बाकी आप प्रॉपर क्लाइंब करके इसके अंदर बैठेंगे। हाइट के लिहाज से बहुत ऊंची है। अगर आप इसके अंदर बैठते हैं तो लिटरली आप बाहर वाले बंदे के सर के लेवल पे होते हैं। बाकी साइड मिरर्स गाड़ी के फोर्ड लिमिटेड जैसे ही हैं, किंग रैश में थोड़े ज़्यादा बड़े आते हैं। विंडोज स्पेसिफिक कार में टिंटेड हैं और इसके अलावा इसमें पासकोड भी दिया हुआ है। आप इसमें एंट्री के लिए पासवर्ड भी लगा सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर जो गाइड होती है वो इसकी ऑनर मैनुअल में दी गई होती है। आप यहाँ पे 4 डिजिट का पासवर्ड भी लगा सकते हैं और जब तक आप पासवर्ड नहीं एंटर करेंगे ये अनलॉक नहीं होगा। फिर इसके अलावा इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यही सही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी बहुत जाइंट है। ये लिटरली इतना बड़ा पिकअप ट्रक मैंने आज तक रिव्यू नहीं किया। टंडर वगैरह भी काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन वो इतने ऊंचे नहीं होते। डॉज में फिर TRX आता है, वो साइज़ के लिहाज से इतना बड़ा है, या फिर ये गाड़ी। इसके अलावा फीचर इस गाड़ी में डॉज से बहुत ज़्यादा आते हैं इस तरह से कि इसमें रिमोट स्टार्टर भी आता है। मैं इसको लॉक करके अगर रिमोट स्टार्टर को 2 दफ़ा दबाऊंगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी अंदर से ऑन किए बगैर। ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बंद भी मैं इसको इसी तरह से कर सकता हूँ। और इसके अलावा फिर इसमें इंटीरियर में हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, मेमोरी सीट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि डॉज इनसे आदि भी ऑफर नहीं करता। हेडलाइट भी इस गाड़ी की LED में है। डॉज की बहुत सारी गाड़ियों में हेडलाइट्स आज तक हेलोजन वाली आ रही हैं। इसके अलावा सस्पेंशन इस गाड़ी में फॉक्स का है और यही वजह है कि ये गाड़ी हाइट के लिहाज से बहुत ऊंची है। ये सस्पेंशन अच्छा खासा प्रीमियम है। जो गाड़ियाँ लोग बिल्ड करते हैं उनमें फॉक्स का सस्पेंशन लगाते हैं और ये सस्पेंशन इटसेल्फ भी कोई 15-20 लाख से ऊपर की गेम है। ये सस्पेंशन लोग तब लगाते हैं अपनी गाड़ियों में जब वो अपनी गाड़ी को बिल्ड करते हैं, तो इसमें वो सस्पेंशन कंपनी से ही लगा हुआ आया है और इसी वजह से ये गाड़ी अच्छी खासी रेस भी है। बाकी एंट्री एग्जिट इसमें कोई खास आसान नहीं है और इसमें जो ये साइड स्टेप्स दिए गए हैं इनमें भी रैप्टर की बैजिंग आती है। और अगर बात की जाए इस एंड की तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी सारी रैप्टर की बैजिंग दी गई है जो कि इसको दूसरी डिस्ट्रिक्ट करवा सकता है कि ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन रैप्टर है। बैक पे भी इसमें काफ़ी बड़े और फेंडर्स दिए गए हैं। रिम स्पेसिफिक कार में 20 इंचेस का लगा हुआ है, बट स्टिल इस गाड़ी के लिहाज से ये कुछ भी नहीं लग रहा। इसके अलावा फ्यूल इस गाड़ी में इजी फ्यूल वाला आता है जैसा कि फोर्ड की मोस्टली कार्स में है। आप मस्टैंग देखें, फोर्ड GT देखें, ये गाड़ी देखें, इन सब में इजी फ्यूल वाला इनलेट दिया गया है, यानी कि आप जिस फ्यूल की नोजल को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और आप फ्यूल डाल सकते हैं। इसको बेसिकली खोलना नहीं पड़ता, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा आप इसको ओपन भी ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें कोई लॉक नहीं आता। बैक पे इसमें लीफ स्प्रिंग्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में एग्जॉस्ट 2 आते हैं। बाकी इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें आपको इसकी साइड से ही विजिबल होती हैं। अगर मैं यहाँ से अंदर देखूँ तो इस गाड़ी का फ्यूल टैंक, इसका डिफरेंशियल, इसकी लीफ स्प्रिंग्स, कमानिया, सस्पेंशन, सारा कुछ मुझे विजिबल हो रहा है क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊँची है। अगर मैं फ्रंट से अंदर की तरफ देखता हूँ तो इस गाड़ी के टर्बो चार्जर्स, इंटरकूलर, फिर उसके बाद सस्पेंशन, बहुत सारी चीज़ें मुझे विजिबल होती हैं। आप लिटरली इस गाड़ी के ट्विन टर्बोस को साइड से जाकर देख सकते हैं। इंजन से काफ़ी बड़ा सारा पाइप आ रहा है जो कि एग्जॉस्ट का है और साथ इसके टर्बो लगा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके टर्बोस तक डिस्प्ले पे लगे हुए हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो यहाँ भी सब कुछ बहुत ज़्यादा मैसिव है पूरी गाड़ी की तरह। टेलगेट पे भी इसके काफ़ी बड़ी फोर्ड की बैचिंग दी गई है, जबकि इसके सारे छोटे ट्रिम्स में ओवल वाला बैच आता है फोर्ड का।
फीचर्स भी ये गाड़ी बैक पे डिसेंट ऑफर करती है इस तरह से कि इसमें एक तो रिवर्स कैमरा आता है डेफिनेटली, और पार्किंग सेंसर आते हैं। रैप्टर में बैक पे एग्जॉस्ट भी 2 दिए गए हैं, और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे लाइट्स भी बहुत सारी ऑफर करती है। एक तो इस गाड़ी में बहुत ब्राइट फ्रंट लाइट यहाँ पे दी गई है। ये देखने में बड़ी छोटी सी लाइट है, लेकिन जब ये जलती है तो बहुत ब्राइट है, और ऐसी ही 2 लाइट ऊपर भी दी गई हैं। फिर 3 यहाँ पे ऊपर ब्रेक लैंप्स दिए गए हैं। टेल लाइट्स इसकी इटसेल्फ काफ़ी मैसिव है ही, और इसके अलावा यूएस रेगुलेशंस को मीट करने के लिए इसमें बैक पे भी ये मार्कर लाइट्स दी गई हैं। टेल लाइट में इसके अलावा एलईडी लैंप कंटिन्यू करता है एंड टू एंड, और यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के रडार्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा ट्रंक इस गाड़ी का पावर्ड है, जिसको आप रिमोट से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन ये क्लोज रिमोट से नहीं होता। इसकी जो नई जनरेशन है जो कि 2021 में आ गई थी, उसमें एक क्लोज भी आप रिमोट से कर सकते हैं। बेड इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें ये शटर लिड फोल्डिंग वाली आती है, और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि एक यहाँ फुट स्टेप दिया गया है, जिसको मैं बाहर निकाल के इस तरह से यूज़ करके इसके अंदर चढ़ सकता हूँ। ये डाला बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तो इसमें एंट्री और एग्जिट आसान बनाने के लिए ये प्रॉपर एक फुट स्टेप दिया गया है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले आप फुट स्टेप बाहर निकालेंगे, और फिर इसका जो ग्रैब हैंडल है इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। फोल्ड करने के लिए सेम स्टेप्स हैं। इसको मैं इस तरह से बंद करूँगा लाइक दिस, और फिर मैं इसको बंद नॉर्मली कर सकता हूँ। ये चीज़ मेरे ख्याल से मोस्टली ट्रक्स में आनी चाहिए, एक बहुत यूजफुल चीज़ है, बट आई एम नॉट श्योर फोर्ड के अलावा ये कोई और क्यों ऑफर नहीं कर रहा। बाकी इसके ट्रंक के अंदर लाइट्स दी गई हैं, पावर आउटलेट्स दिए गए हैं, और इसके अलावा इसमें रेयर विंडो फिक्स ही है। मोस्टली फोर्ड में ये खुलने वाली आती है, बट स्पेसिफिक कार में फिक्स आई हुई है। आई एम नॉट श्योर वाई। बाकी ऊपर इसमें ब्रेक लैंप दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे इसका टो गेट दिया गया है। बैक पे अगर ब्लड सपोज कोई इसमें ट्रेलर लगाते हैं, कोई आरवी लगाते हैं, तो उसको पावर करने के लिए यहाँ पे ये प्रॉपर सॉकेट्स दिए गए हैं, जहाँ से आप उनको करंट दे सकते हैं, और इसके अलावा उनके अंदर के सिस्टम्स वगैरह ऑन कर सकते हैं। फिर इसमें ट्रेलर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिए गए हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये पहले ऐसी गाड़ी है इसमें ट्राइपॉड स्टैंड फुल एक्सटेंड करने के बाद भी मुझे कैमरा नीचे लग रहा है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर पे, तो ये इंटीरियर बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, और ये है भी काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस। ये गाड़ी आपको इंटीरियर के लिहाज से कहीं से भी कोई पिकअप ट्रक नहीं लगती। इसमें लग्जरी की इतनी चीज़ें दी गई हैं जितनी आपको यूजुअली लैंड क्रूजर्स में देखने को मिलती हैं, जैसे कि हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग। फिर इसके अलावा बहुत सारा इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया स्क्रीन, पैडल शिफ्टर्स, लग्जूरियस सा मीटर, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील का जो मेन शेल है ये बेसिकली वैसा ही है जैसा कि मोस्टली फोर्ड्स में आता है, लेकिन इसमें एक ऊपर ये रेड कलर की फ्रिल दी गई है, जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी रैप्टर है। रैप्टर में ही ये चीज़ आती है, और मोस्टली कार्स जो कि टॉप ऑफ लाइन होती हैं उनमें आपको चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील है भी पूरा लेदर की फिनिश में, और इसमें नीचे रैप्टर की बैचिंग भी दी गई है। बाकी ये स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है। राइट साइड को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया के हैं, लेफ्ट साइड को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इस स्टीयरिंग के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इस पर जो मोड का बटन दिया गया है यहाँ से आप इसके ड्राइव मोड्स चेंज कर सकते हैं। यूजुअली आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये बेसिकली ब्लूटूथ के मोड्स हैं, ब्लूटूथ ऑक्स, नेविगेशन, USB, FM, लेकिन ये वो नहीं है। ये बेसिकली इसके ड्राइव मोड्स को चेंज करने का है। आई एम नॉट श्योर यहाँ प्लस माइनस क्यों दिया हुआ है, बट ये ऐसा ही है। बाकी इसमें क्रूज कंट्रोल भी एडप्टिव आता है, और इसकी सेटिंग्स भी यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है, जो कि प्रॉपर मेटालिक फिनिश में है। मैंने ये भी पहली बार किसी कार में देखे हैं। इससे पहले मैंने जितनी गाड़ियाँ रिव्यू की हैं सब में पैडल शिफ्टर्स प्लास्टिक की फिनिश में थे, बट इसमें ये प्रॉपर मेटल है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, कैमरा पकड़ के करूँगा। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो स्टार्टअप पे ये फोर्ड बिल्ड टफ का लोगो रहता है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि इस गाड़ी की आपको सही एक सॉलिड सी फील देती है। और इसके अलावा इसके सेंटर में स्क्रीन दी गई है, जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसा कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, टर्बो का स्पूल, और इसके अलावा फिर यहाँ पे आप जाके इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें ट्रेलर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है, जिसको मैं यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन माई यूजेज। और इसके अलावा फिर इसमें प्री कोलिजन असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो कि आपको मोस्टली V8 वगैरह जैसे कार में देखने को मिलती हैं। पिकअप ट्रक के लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑफ रोड स्टैट्स भी एक गाड़ी बहुत डिटेल से शो करवाती है, और इसके अलावा इसमें ट्रेलर के लिए प्रॉपर एक सेटअप दिया गया है, तो वो उसकी भी बहुत सारी स्टैट्स आपको यहाँ पे शो होती हैं। इसके अलावा इसके आसपास यहाँ पे 2 मिनट डायल दिए गए हैं। स्पीडोमीटर, RPM इसका 6.1 के बाद जाकर रेड लाइन शुरू करता है। स्पीडोमीटर इस गाड़ी का माइल्स पर आवर और किलोमीटर पर आवर दोनों में है। माइल्स पर आवर भी रेड दिया गया है, किलोमीटर पर आवर वाइट में है, और इसकी स्पीड लिमिट 220 किलोमीटर पर आवर तक है। बाकी इसमें हेडलाइट का फ्लैशर लेफ्ट पे दिया गया है, और इसके अलावा इंडिकेटर में यहीं से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। लेकिन हेडलाइट के जो कंट्रोल्स हैं ये बेसिकली इसके मर्सिडीज के आते हैं, इनको मैं रोटेट करके ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, और इसकी हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है।
यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी होती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की तो ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा साथ इसके एक ड्रॉर दी गई है। उससे पीछे एक B&O का सबवूफर दिया गया है। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में Bang & Olufsen का है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन की तो ये बेसिकली फोर्ड का सिंक सिस्टम है SYNC, और ये बेसिकली फोर्ड का प्रोप्राइटरी सिस्टम है जो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और उसके अलावा इसमें फीचर भी डिसेंट आते हैं। अगर बात कीजिए क्लाइमेट कंट्रोल की तो क्लाइमेट कंट्रोल गाइड डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी में साइड मिरर भी हीटेड आते हैं और इसके अलावा इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, जो कि मैं क्लाइमेट कंट्रोल के मेन्यू से ही जाके ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। इसके अलावा फिर इसमें ऐप्स बहुत सारी आती हैं। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी दिया गया है, ब्लूटूथ वगैरह इसमें डेफिनेटली आती ही है और उसके अलावा इसमें FM रेडियो ऑफ ये सारी चीज़ें भी आती हैं। और उसके अलावा ये स्क्रीन आपको गाड़ी की स्टेट्स भी शो करवाती है। इसके होम पे जाके हीटेड स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल भी दिया गया है यहाँ पे। इस स्क्रीन से नीचे फिर यहाँ पे इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे 2 नॉब्स हैं वॉल्यूम वगैरह के और ट्यून के। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है और सिर्फ यही नहीं, इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड आती हैं। इनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मल्टीमीडिया कंट्रोल के साथ इसके 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है 2H, 4A, 4H और 4L। इसको आप यहाँ से डिफरेंट सेटिंग्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और अगर आपने ट्रेलर लगाना है तो ट्रेलर बैकअप के लिए यहाँ पे एक और डायल दिया गया है। ट्रेलर को आप यहाँ से माउंट कर सकते हैं और इसके अलावा फिर ट्रेलर की लाइट्स को पावर करने के लिए यहाँ पे एक और नीचे स्विच दिया गया है। इसके अलावा फिर क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे वाले एरिया में एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है। USB इंपोर्ट्स दिए गए हैं। राइट साइड पे यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। कप होल्डर्स के अंदर भी एम्बिएंट लाइटिंग आती है और इसके अलावा इन कप होल्डर के अंदर भी एक क्वर्क है। वो ये है कि इसकी जब आप प्लेट उठाते हैं तो आगे वाले कप होल्डर के नीचे बेसिकली इसकी की का एक इंसर्ट दिया गया है। यहाँ पर आप की इंसर्ट करके इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, या अगर लेट सपोज गाड़ी जब डेड हो जाती है तो सेंस नहीं करती की को, तो अब यहाँ पे की घुसा के फिर इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये एक हिडन फीचर है इस गाड़ी का। इसके अलावा इस एम्बिएंट लाइटिंग के कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें 4-5 सिलेक्शन दी गई हैं और दैट्स इट। RGB वाला फंक्शन इसमें नहीं आता। कप होल्डर के साथ यहाँ पे काफ़ी पतली सी ड्रॉर दी गई है और इसके अलावा इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। गेयर सिलेक्शन जो है इस गाड़ी में वो है P, R, N, D और M में आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं और इसके अलावा इसका गेयर सिलेक्टर भी काफ़ी स्टर्डी सा है। इसके लेफ्ट साइड पे प्लस और माइनस के बटन दिए गए हैं, यानी कि आप इसको अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट यहीं से कर सकते हैं। ट्रांसमिशन गाड़ी 10 स्पीड ऑफर करती है। आप इसको मैनुअली यहाँ से चला सकते हैं और अगर आप इसको डी में करेंगे तो इसके मीटर के अंदर ये गियर शो करने लग जाती है। इसमें ये प्रॉपर 10 गियर्स दिए गए हैं। अब जैसे जैसे गियर अप करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करवाएगी। ट्रांसमिशन इसमें 10 स्पीड आती है और ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन ये गियर सिलेक्टर फिक्स ही है। इसकी नेक्स्ट जनरेशन में ये फोल्डेबल आ गया था। आप बटन दबाएंगे तो ये नीचे फोल्ड हो जाएगा, बटन दबाएंगे तो ये निकल के ऊपर आ जाएगा। वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप उसको फोल्ड करके इसके सेंटर कंसोल से यहाँ पूरी एक टेबल बना सकते हैं, जो कि इस गाड़ी में नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ पे इसका लैंड पास SSP दिया गया है, जो कि पिकअप ट्रक से एक्सपेक्ट करने वाली चीज़ नहीं है। ये गाड़ियाँ बड़ी रगेड ऑफ रोडर्स होती हैं तो इनमें फीचर सिर्फ नाम के ही होते हैं, बट ये गाड़ी फीचर्स बहुत ज़्यादा ऑफर कर रही है। इसके अलावा सेंटर कंसोल इसका अच्छा खासा स्पेशियस है। इसको मैं ओपन करके एक बहुत बड़ी ड्रॉर एक्सेस कर सकता हूँ। इस ड्रॉर में लिटरली आपको जितना सामान चाहिए अपने डे टू डे यूज़ के लिए वो सारा का सारा आप इसमें इकट्ठा रख सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत बड़ा सामान है तो फिर उसके लिए पीछे बेड तो है ही। खैर यहाँ पे आप आराम से बुक्स, डायरीज, तो पता नहीं डेली ड्रिंक्स क्या क्या रख सकते हैं। और यहाँ पे पावर आउटलेट भी दिया गया है। कूल बॉक्स इस गाड़ी में नहीं आता और इसके अलावा सेंटर कंसोल सारा लेदर की फिनिश में है। सेंटर कंसोल के पीछे भी इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और अगर बात की जाए इसकी सीट्स की तो सीट्स भी इसकी लेदर की फिनिश में है। और इसकी साइड पे जो ये एरियाज दिए गए हैं ये बेसिकली फैब्रिक के हैं। जिन एरियाज पे आपको स्वेटिंग होती है वो इसमें फैब्रिक के दिए गए हैं। जिन एरियाज पे आपको ग्रिप चाहिए वो सारे एरियाज लेदर के हैं। और इसके अलावा सीट सेंटर से परफोरेटेड हैं ताकि AC की हवा यहाँ से ये बाहर थ्रो कर सकें। फिर इसकी सीट्स में रैप्टर की बैजिंग दी गई है, डेफिनेटली क्योंकि गाइड टॉप ऑफ लाइन है। किंग रैश में किंग रैश की बैजिंग आती है और बाकी ट्रेंड्स में उनकी तरह की बैजिंग आती है। खैर इसके अलावा ये दोनों ही सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। इनको बटन से ही आगे पीछे या ऊपर नीचे कर सकता हूँ और में थाई सपोर्ट भी आता है। फिर इसके अलावा ड्राइवर की सीट में इसमें मेमोरी फंक्शन भी आते हैं। इसमें 3 मेमोरी सेटिंग्स दी गई हैं, जैसा कि अगेन आपको V8 में देखने को मिलती हैं। स्टीयरिंग को अगर मैं गाड़ी को बंद करूंगा तो स्टीयरिंग व्हील इसका वापस जाता है, ऑन करता हूं तो नीचे आता है। फिर इसके अलावा लेफ्ट साइड पे ड्राइवर के एक और इंटरेस्टिंग कंट्रोल दिया गया है और वो है इसके पेडल्स का। तो बेसिकली इस गाड़ी में एक चीज़ काफ़ी यूनिक है और वो ये है कि आप इसके पेडल्स को भी आगे पीछे कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने अगेन पहली बार किसी कार में देखी है। बाकी इसमें बाहर बहुत सारी लाइट्स दी गई हैं, उन सारी लाइट्स को मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और अगर बात की जाए इसके वैनिटी मिरर की तो ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है और लाइट भी काफ़ी प्रीमियम है।
इसके अलावा रैप्टर में एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है और वो ये है कि इसकी पैनोरामिक रूफ से पीछे बहुत सारे बटन दिए गए हैं। ये बेसिकली 6 बटन है और उन पे लिखा हुआ है ऑक्स 1 2 3 4 5 6। 6 ऑक्स के बटन है और ये बेसिकली ऑक्सिलरी बटन है उन चीज़ों के जो कि आप इस गाड़ी पे लेके आफ्टर मार्केट लगाएंगे। जैसे स्पेसिफिक कार में बाहर लाइट्स लगी हुई हैं, बार लाइट वगैरह, तो उनके लिए एक ऑक्स 1 का बटन सेलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन अगर इसके बाद मैं 6 और चीज़ें भी लगाना चाहूँ तो इस गाड़ी पे लगा सकता हूँ और उनके लिए मुझे यहाँ पे बटन दिए गए हैं। जिस तरह आप टोला वगैरह में देखते हैं, फॉग लैंप लगाने के बाद एक अलग से बटन ऐड कर दिया जाता है, चीप सा बटन। इस कार के केस में वो चीज़ नहीं है। आप अगर इस गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा लगाते हैं तो उसका बिल्ट इन बटन कंपनी ने दिया हुआ है। जब ये गाड़ी कंपनी से आती है तो इनमें कोई फीचर्स नहीं होते, ये ब्लैंक स्विचेस ही हैं। लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ें ऐड करते जाएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती जाएंगी और वो फंक्शनल हो जाएंगी। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा इससे आगे फिर यहाँ पे इसके सन ग्लास होल्डर दिए गए हैं, केबिन लाइट्स दी गई हैं, पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यस, ये गाड़ी पिकअप ट्रक होते हुए भी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी इस गाड़ी में एक चीज़ कंपैरेटिवली बाकी फोर्ड से कम है और वो ये है कि इसमें जो ऊपर यहाँ पे 3 बटन दिए गए होते हैं घर का डोर खोलने के, वो इसमें नहीं दिए गए। बट मेरे ख्याल से वो फीचर कोई बहुत सारा यूजफुल भी नहीं है। रेयर व्यू मिरर भी ये गाड़ी ऑटो डिमिंग वाला ऑफर करती है और इसके अलावा डोर्स भी इस गाड़ी के अच्छे खासे मैसिव हैं। डोर अनलॉकर भी इसका थोड़ा यूनिक सा है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, हेडरूम भी बहुत सारा स्पेशियस है और बैक पे इस गाड़ी में आप 4 लोग कंफर्टेबली बिठा सकते हैं। यस, मोस्टली कार्स में मैं कहता हूँ 2 से 3 लोग, बट इसमें 4 लोग तो इजीली आ जाएंगे क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में बहुत सारा स्पेशियस है। 3 यहाँ प्रॉपर सीट्स दी गई हैं, लेकिन ये सीट्स एक बंदे के हिसाब से सारा है। अगर मैं साइड पे होकर बैठूंगा तो मेरी आधी सीट बच जाती है, तो यहाँ 4 लोग एडजस्ट हो जाएंगे। 5 आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। एक बंदा यहाँ पर लिटरली लेट भी सकता है। बाकी यहाँ पे फीचर्स भी अच्छे दिए गए हैं। रेयर सीट्स इस गाड़ी में हीटेड आती हैं। बैक पे पावर आउटलेट्स दिए गए हैं। पावर आउटलेट भी इस गाड़ी में बहुत सारे हैं, फ्रंट पे भी, बैक पे भी। फिर इसके अलावा इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सेंटर कंसोल भी दिया गया है, जो कि आपको यूजुअली पिकअप ट्रक्स में देखने को नहीं मिलता। इसमें कप होल्डर्स भी हैं। फिर इसके अलावा सीट्स इसमें बैक पे फ्रंट की तरह ही हैं। प्रॉपर यहाँ पे हेडरेस्ट दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, आईएसएफ के पोर्ट्स दिए गए हैं और बैक पे क्योंकि इसकी पैनोरामिक रूफ कंटिन्यू करती है तो इसकी लुक भी काफ़ी मज़ेदार आती है। इसकी जो रेयर विंडोज़ हैं ये भी बहुत सारा मैसिव है पूरे ट्रक की तरह। इसका काफ़ी बड़ा सारा पोर्शन ओपन होता है और स्पेसिफिक कार में क्योंकि ये टिंटेड है तो इसकी लुक और बेहतर आ रही है। बाकी इसमें बैक पे कर्टन एयरबैग्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के अंडर द हुड सिचुएशन की, तो ये भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि इंजन इसमें 3.5 इको बूस्ट ही आता है, वैसे ही जैसा कि बहुत सारे फोर्ड्स में आता है, लेकिन फोर्ड ने इसको ट्यून किया है और ट्यून करके इस गाड़ी की हॉर्स पावर 450 तक पहुंचा दी है। और इसके अलावा ये गाड़ी 520 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क भी प्रोड्यूस करती है। ये परफॉर्मेंस फिगर्स बॉडी साइज के लिहाज से अच्छे खासे पावरफुल हैं और ये गाड़ी सिर्फ पिकअप ट्रक है। SUVs में भी इतनी पावर नहीं आती, जबकि वो गाड़ियां से बहुत ज़्यादा भारी होती हैं। और इसके अलावा इसमें प्रॉपर फोर्ड परफॉर्मेंस की बैजिंग भी दी गई है। इंजन पे भी, इसकी डोर सिल्स में भी, इसके इवन ऑनर्स मेडल के ऊपर भी फोर्ड परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। जगह जगह आपको फोर्ड परफॉर्मेंस की बैजिंग देखने को मिलेगी क्योंकि ये कोई आम इंजन नहीं है। इसके ऊपर फिर रैप्टर का भी बैच दिया हुआ है। बाकी इंजन बेस गाड़ी काफ़ी टाइटली पैक्ड है। ये इंजन ट्विन टर्बो चार्ज है। इसके दोनों टर्बोस आपको इसके व्हील आर्चेस के अंदर से विजिबल होते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 3 से 4 की देगी। ये मेरे ख्याल से एक इसका डाउन साइड है, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी लेने के बाद आपके लिए मेरे ख्याल से एवरेज कोई खास इशू रहेगा नहीं। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मजेदार है और अपनी कॉस्ट ऑफ रनिंग जस्टिफाई करती है। बाकी बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसके अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो इस गाड़ी का पूरा है यह 35 इंचेस का, रिम इस गाड़ी में 20 इंचेस का है। और इसके अलावा ये ऑल टेरेन टायर है। टायर स्पेसिफिक कार में फिलहाल कूपर डिस्कवरर है, जो कि एक अच्छा टायर है। और इसके अलावा कंडीशन के लिहाज से भी ये टायर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। ये गाड़ी रिसेंट इंपोर्ट है, 24 क्लियर है और पाकिस्तान में तो ये चली ही नहीं हुई तकरीबन। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे डिस्प्ले ऑफर करती है और बैक पे भी। यूजुअली आपको पिकअप ट्रक्स में सिर्फ फ्रंट पे देखने को मिलती है, बैक पे ट्रम्प ब्रेक्स आती हैं। बट ये गाड़ी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। इसके अलावा इसमें सस्पेंशन बहुत सारा स्टडी और बहुत मैसिव है क्योंकि ये ऑब्वियसली फॉक्स का है और ऑफ रोड सस्पेंशन है। इसके अलावा इसमें आपको सारे इंटरनल्स यहाँ से नज़र आते हैं। लाइक लिटरली मुझे यहाँ से बैठ के इसका टर्बो भी नज़र आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और मेरे ख्याल से ये इंटेंशनल है। इसकी सारी जगह कवर्ड है, लेकिन एक जगह पे गैप है और उसी जगह से आपको टर्बो नज़र आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से फोर्ड ने खुद ऐसा डिज़ाइन किया है। बाकी गाड़ी पार्शल 4x4 है, यानी कि आप इसको 4x4 और 4x2 में स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा गाड़ी पावर के लिहाज से बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो ये गाड़ी टेल भी काफ़ी करती है। आप ओवरटेकिंग में जब इस गाड़ी को प्रॉपर एक दफ़ा फ्लोर करते हैं तो ये पीछे से सही फिरती है। इसकी मेरे ख्याल से एक अपनी फील है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा।
ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।